हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 3.3 हम लोग का कंटिन्यू चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री में, और जिस तरह से आसपास में जो माहौल बना है आप लोग को पता है कि अभी सिचुएशन बहुत ही खराब है। कोविड के पेशेंट गांव गली मोहल्ले से निकलने लगे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। हालांकि उनसे सावधान नहीं, कोरोना से ही सावधान रहने की जरूरत है। और आवश्यक है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, मानव कल्याण सेवा में खुद को अर्पित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेशल फॉर्मूलाज बाकी रह गए थे। लास्ट फॉर्मूला का क्लास आपने देखा होगा, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फॉर्मूला क्लास को। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। चलिए ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा था साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो कहिएगा सर सेम केस होता है, बीच में माइनस होता है। सेम केस होता है, बीच में क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर? हमने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी। इसमें क्या होता है? बीच का कंपोनेंट प्लस होता है। क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उस तरह कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी क्या होगा? तो सर कहिएगा कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। ये चार फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं। आपको अच्छी तरह से इसका बेस मैंने बता दिया था कि इन फॉर्मूलों को कैसे लाना है, कैसे ड्राइव करना है। आज की क्लास में इन फॉर्मूलों से बनने वाले जो फर्दर फॉर्मूलेज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। हम लोग अब क्या करते हैं? हम लोग अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्या बनता है। साइन ए प्लस बी को ऐड कीजिएगा 2 से, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए यहां साइन ए कॉस बी है और यहां माइनस कॉस ए साइन बी है और यहां माइनस कॉस ए साइन बी है। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? और आप कहिएगा सर साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, और साइन ए कॉस बी दो बार जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर? एक फॉर्मूला आ गया आपका। ये फॉर्मूला नंबर आप 5 लिख सकते हैं। हालांकि 16-17 फॉर्मूलेज मैं आपको आगे क्लास में बता चुका। आज हद गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, पर क्लास कंटिन्यू होगी। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से क्लासेस करता हूँ, पूरी गर्मी को झेलता हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा क्लासेस को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। चलिए आगे आगे हम लोग क्या करेंगे? 1 से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, इससे इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिए, अगर इससे इसको घटाते हैं तो पहला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? दूसरा कंपोनेंट प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियरली है? आपको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला नंबर 6 है। ये फॉर्मूला नंबर 6 है। सारे फॉर्मूलेस बच्चों
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नहीं जानिएगा तो आगे के ट्रिगोनोमेट्री के ऑपरेशंस में, और जब मैं आपको लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की क्लासेस पढ़ाऊंगा कैलकुलस की, उसमें भी ये सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक टर्म आएगा पार्शियल फ्रैक्शन कहकर, उसमें बहुत सारे टर्म में इनको यूज करके डिराइव फर्दर किया जाता है, वो आगे की क्लास में बताऊंगा। तो ये फॉर्मूले आप नोट डाउन करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, ऊपर के दो फॉर्मूलों का काम हो चुका है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको अगर जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, सिंपली जोड़ना है, माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। फिर ऐड कर देना है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, क्लियर है। और साइन a साइन b आपको दिख रहा होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 cos a इंटू cos b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये फॉर्मूला नंबर आपका कितना है, तो कहिएगा सर ये फॉर्मूला नंबर 7 है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ध्यान से देखिएगा। तो2 cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इन फॉर्मूलों को क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को हम लोग घटाएंगे, या फिर 4 माइनस 3 कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव को घटाते हैं, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन 4 माइनस 3 करते हैं, तो क्या आ जाता है, cos a माइनस b, अगर 4 से 3 को घटाते हैं, माइनस cos a प्लस b। अब ध्यान दीजिए, अब हमें इससे इसको घटाना है, तो क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b माइनस, अब इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस cos a cos b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन a साइन b, ठीक है। अब यहां से क्या कैंसिल होते दिख रहा है आपको बच्चों, तो cos a cos b कैंसिल हो जाता है, तो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कहिएगा cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला नंबर 8 है, ये फॉर्मूला नंबर 8 है। देखिए ये सारे जो फॉर्मूले हैं 5, 6, 7, 8, इनसे भी फर्दर फॉर्मूले डिराइव होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी भी है। तो इन फॉर्मूले को फटाफट से नोट कीजिएगा, चलेंगे आगे के फॉर्मूले की ओर, ठीक है। चलिए फॉर्मूलों को अच्छी तरह नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, फॉर्मूले को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूले में एक फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, इसे नोट कर लिए होंगे आप अच्छी तरह से। चलिए अब इसे मिटाते हैं, अब मिटाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सारे ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हैं और इसके बाद इन सारे फॉर्मूलों को जानने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.3 के कोई भी सवाल ऐसे नहीं होंगे जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगर हम लोग जो फॉर्मूले आए थे उसमें क्या करेंगे, पुटिंग, मतलब जो आपके आगे के फॉर्मूले अभी जो आए उसमें क्या करेंगे, a प्लस बी को अगर हम लोग c मान लें और a माइनस बी को d मान लें तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस कंडीशन में हम लोग a प्लस बी को c और a माइनस बी को d मान लेते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, c, और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, d है। देखिए यहां से b कैंसिल हो जाएगा तो 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c प्लस d, और a बराबर क्या आ जाएगा, c प्लस d बाई 2 हो जाएगा। a इक्वल्स टू क्या आ जाता है, c प्लस d बाई 2, और अगर यहां से हम लोग b निकालना चाहें, अगर हम लोग यहां से b निकालना चाहें तो इसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, a प्लस बी इक्वल टू c था तो b
b इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस ए, b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए, और a का वैल्यू क्या था c प्लस डी अपॉन 2। तो यहां से अगर हम पुट कर देते हैं तो c का वैल्यू आ जाएगा 2c माइनस सी प्लस डी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा 2c से c गया c माइनस डी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा b का वैल्यू। तो यहाँ b का वैल्यू आ गया, यहाँ a का वैल्यू आ गया। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, देखिए साइन c प्लस साइन डी लिख सकते हैं, जहां साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, देखिए साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी होता था। तो 2 साइन a की जगह पे क्या होगा c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस b की जगह पे क्या हो जाएगा c माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियरली ये फॉर्मूला नंबर आप मान लीजिए 7 है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 है। ठीक है, उस तरह साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता था। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता था 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता था। तो 2 कॉस ए की जगह पे क्या लिखेंगे सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला नंबर 8 हो गया आपका। ठीक है, उस तरह से कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, सी माइनस डी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। और कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का क्या होता था, तो क्या होता था बच्चों, क्या होता था फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता था 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा और इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, और यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फॉर्मूला नंबर आ गया आपका 10। ठीक है, तो 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री सेशन में जितने सारे फॉर्मूले थे माय डियर, उसे मैंने आसानी से कंप्लीट कर लिया है और आसानी से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करना है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सारे फॉर्मूले बार बार आप रिवीजन करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सारे प्रॉब्लम आसानी से वैल्यू पुट करते ही सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने अपने हैं, जितने दोस्त हैं, जितने सारे नोन पर्सन आप जानते हैं, जो लोग आपसे सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी हम आइडिया आप शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू क्लासेस ला पाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।